सनातन न्यूज में स्वागत है। आज पुणे के काउंसिल हॉल के पास मुस्लिम धरना आंदोलन आज रखा गया है। इस सिलसिले में देखते हैं कि आज मुस्लिम धरना आंदोलन में मुस्लिम लोगों की मांग क्या है। चलिए आइए देखते हैं। मुस्लिम समाज को भी आरक्षण मिलना चाहिए, इसलिए आज हजारों मुस्लिम रास्ते पर उतर आए। मुस्लिम पर्सनल लॉ में सरकार ने दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए और आरक्षण हमें मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर आज पुणे के विधान भवन पर धरने आंदोलन मुस्लिमों ने किया। भारत की जनता की चुनी हुई सरकार है और सरकार का मुखिया होने के नाते हमारे प्रधानमंत्री जी जब भी विदेश में जाते हैं तो ये कहते हैं कि मैं 125 करोड़ जनता का प्रधान बोलकर के अपने पास आया हूं, 125 करोड़ जनता का सेवक बोलकर के अपने सामने आया। तो ये हमारे प्रधान सेवक, इनको हमारी जिंदगियों में जो तकलीफात है उससे तकलीफ होती भी होंगी और होना भी चाहिए, मगर एक समाज के हिस्से की हैसियत से मैं ये गुजारिश कर रहा हूं इस स्टेज से भारत के पंतप्रधान से कि वो हमारी तकलीफों का मजाक न उड़ाए। सरकार जो चाहे डिसीजन ले सकती है, मगर कि सरकार खुद याद रखे कि उसकी उम्र 5 साल की होती है। और जब सरकार की उम्र 5 साल की होती है तो सरकार के लिए हुए डिसीजन की उम्र भी 5 साल की होती है। अभी ये जो धरना निकला है इसकी वजह क्या है कि भारत के लॉ कमीशन में हमको मालूम नहीं है, हम लोग आए हैं इस बात से कि भाई सरकार हमारे पर्सनल लॉ में दखलंदाजी कर रही है और इससे हमको गुस्सा है, इसलिए हम आए। तो क्या दखलंदाजी कर रही है? तो भारत के लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इंटरनेट के ऊपर अपनी साइट से 16 सवाल शाये कर दिए और इसका इंटरनेट से जवाब मांगा कि ईमेल के जरिए से आप हमें इसका जवाब दें। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं, इस देश की जो 50% जनता है जिसको इंटरनेट यूज करना नहीं आता है, जो आदिवासी लोग हैं, जो वेगा पॉइंट्स है, जो पसामंदा लोग हैं, क्या उनकी राय का सरकार पे कोई हक नहीं बनता? जो इंटरनेट इस्तेमाल कर सकता है सिर्फ वही राय दे सकता है, तो जो इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकता उसकी राय की सरकार की नजर कोई अहमियत नहीं है क्या? ये ट्विटर वाली सरकार है। अगर किधर आंदोलन होता है तो उस इलाके के इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है और फिर सरकार का कोई मंत्री ट्विटर पे कहता है कि मैं जनता से अपील करता हूं कि वो शांति कायम रखे। इसका ट्विटर पढ़ने ही नहीं दिया जाता। वो इंटरनेट बंद है तो ट्विटर देना पड़ेगा कौन से बचो? ना करें, जिम्मेदार है तो जिम्मेदारी से बात करें। हमने तुमको मंत्री बनाया है, तुम खुद नहीं बने, हमने तुमको मंत्री बनाया है, तो जो हमने तुमको पद किया है उसकी गरिमा का ख्याल रखे, उसकी इज्जत का ख्याल रखे और अपने हाथों से अपना खुद का मजाक न उड़ा करके लिए। ये सरकार के तमाम मंत्रियों से मेरा निवेदन है। तो ये 16 सवाल दिए गए, उसके अंदर सवाल नंबर 3 ये है कि क्या सब लोगों के लिए एक लॉ होना चाहिए क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए क्या? जब आर्टिकल 44 में जब भारत की घटना बनी, संविधान बना, तब ये प्रोविजन किया गया और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये कहा गया कि वो सरकार बहुत अच्छी हो सकती है जो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल का अमल करे। उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल ये कहा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड और कॉमन सिविल कोड ये दो अलग अलग चीजें, जो कानून जानते हैं वो इस बात को समझेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है कि जैसे कोई स्कूल का एक यूनिफॉर्म होता है, सबका एक जैसा यूनिफॉर्म,
दूसरे स्कूल का अलग यूनिफॉर्म होता है, तीसरे स्कूल का अलग यूनिफॉर्म होता है। यानी हर समाज को एक कानून से लिखा जाए, ये यूनिफॉर्मिटी का मतलब है। और एक होता है कॉमन सिविल कोड के तमाम रियाया के लिए एक ही कानून हो, जो सिविल कानून है। तो कॉमन सिविल कोड की बात संविधान ने नहीं कही है, संविधान ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही। इस देश के सरकार को, इन सत्ताधारियों को ऐसा लग रहा है कि देश 2014 में आजाद हुआ। हाँ, हम उनकी जानकारी ये बताए कि देश 1947 में आजाद हुआ और 1950 में इस देश में घटना लागू हो चुकी है, नई घटना लाने की कोशिश ना करें। ऑलरेडी कॉमन सिविल कोड इस देश में 90% चीजों में लगता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, भाई क्या मुसलमानों को अलग है, हिंदू को अलग है, क्रिश्चियन को अलग है, कुछ है? ये सिविल कोड में सबसे बड़ा, सिविल कोड में सबसे बड़ा एक्ट ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट होता है। ये एक है, फिर तुमको और क्या चाहिए? तो इनको एक सवाल इनका ये है, क्या 3 तलाक को, क्या ट्रिपल तलाक अबोलिश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जैसे ये बिग बॉस वगैरह सीरियल में सवाल पूछते हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति वाला? उसमें ऑप्शन क्या है? ए, ये जैसा है वैसा रहना चाहिए, बी, ये बिल्कुल हटा देना चाहिए, सी, ये थोड़े चेंजेस के साथ में रहना चाहिए। कल को ये सवाल सरकार पूछेगी कि भाई मिस्टर ए, समीर शेख के घर में क्या खाना चाहिए? सवाल ए, भजिया खाना चाहिए, सवाल 2, ढोकला खाना चाहिए, सवाल होगा ऑप्शन नंबर 3 कि भाई खाखरा खाना चाहिए। मेरी पर्सनल लाइफ कैसी हो, इसका चयन करने का हक मेरे को है। तुम इस बात पर बहस कर रहे हैं कि मैंने क्या खाना चाहिए, जबकि मैंने रोजा रखा हूं, मैं खाऊंगा ही नहीं। तुम ये बात कर रहे हैं कि 3 तलाक अबोलिश होना चाहिए। अरे आप 3 तलाक की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि 1 तलाक भी अबोलिश होना चाहिए। ये साफ ऐलान कर दिया है कि भाई तलाक मत दो, कोशिश करो कि तलाक से अवॉइड किया जाए। और हमको ये सिखाया जाता है कि हलाल चीजों में सबसे बुरी इसी तलाक है। तो हम एक के भी पक्ष में नहीं है, तुम 3 की बात कर रहे हैं। अच्छा, हैरत इस बात की है कि वो लोग तलाक के खिलाफ बात कर रहे हैं जिन्होंने शादी नहीं है। मैं आपको जोश में लाना नहीं चाहता, मेरे सरकार का काम है कि हमको सही बोल रहे रिएक्शन करती है, हम जोश में आकर कुछ रिएक्शन दे दें। और हम इस बात जाहिर करते हैं कि हम जोश में आकर कोई रिएक्शन नहीं देंगे, मुंह में गिरेंगे इंशाल्लाह, कोई नारे नहीं। तो दूसरी बात यह है कि और दूसरे वो लोग जिन्होंने अपनी बीवी को छोड़ रखा है, सालों साल उन्होंने अपनी बीवी इस बात का इंतजार किया, वो कहते हैं कि तलाक ना दो भाई। तुमको दिया क्या भाई? जिसको दिया जाता है उसको प्रॉब्लम नहीं है। और वो चाहती है, हमारी खवातीन ये समझती है कि मेरा शौहर बिना मुझे तलाक नहीं देगा। हमारी तमाम औरतें ये समझती है कि हमारा मजहब ये इंसाफ वाला मजहब है। तलाक देने की बहुत दूर की बात है, तलाक के बारे में सोचा तो भटके देते। ये हमारा तजुर्बा है, रोजमर्रा की जिंदगी ऐसी ही करती है, तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। सरकार इसको मसला बोलकर पेश कर रही है। सरकार ये चाहती है कि हम जोश में आकर के कुछ अनाप शनाप बचे, अनाप शनाप बातें करें, देश का अंदर फिर तकलीफ हो। यहाँ के हिंदू हमारे भाई है, यहाँ के ओबीसी, एससी, एसटी, यहाँ के बहुत हजरात, हम यहाँ के सिख हजरात, ये हमारे भाई है, उनका भाईचारगी से हमारे ऊपर अमन का सबसे बड़ा हक है। हम भी अमन से रहेंगे और इंशाल्लाह उनको भी हमारे तरफ से राज्यामध्ये राहणारे मुस्लिम आहोत आणि प्रामाणिक मुस्लिम आहोत। आम्ही आरक्षण म्हणून आम्ही आमचा हक्क मागतो। आरक्षण ज्या जातीला किंवा ज्या दुर्बल घटकाला दिलं जातं
आणि फडणवीस साहेब या ठिकाणी तुम्हाला चांगलं शिकतो. ज्या दिवशी तुम्ही आम्हाला आरक्षण देताल आम्ही शनिवार वाड्यावर तुमचा सुद्धा या विषय करू. पण जेव्हा तुम्ही आरक्षण देणार नाही तुमच्या घरामध्ये चपल्याचा हात पण घालू. मी या ठिकाणी आपल्याला सांगतो की जे घटनेकरण दिलेलं आहे, जो अधिकार दिलेला आहे त्या अधिकाराप्रमाणे आम्हाला हक्क दिलाच पाहिजे. नाहीतर 2019 पर्यंत आमची लढाई राहणार आहे. पुन्हा गाडीवर आम्ही तुम्हाला पोचू देणार नाही. ठिकाणी सांगतो आणि थांबतो. जय महाराष्ट्र, जय भारत.